गुरु क्यों और कैसा धारण करें। यूं तो फूल जंगल में भी खिल जाते हैं, उन्हें मिट्टी की नम गोद मिले न मिले वे तो रेगिस्तान की रेतीली छाती पर भी उगाते हैं। पर गौर करो, इन फूलों का असर क्या होता है। इनका खुशनुमा यौवन कब तक डालियों पर इठला पाता है। कुछ ही पल न, जल्द ही ये बदयवास हवाओं के थफेड़े खाकर पत्ता पत्ता बिखर जाते हैं। 2 टके का मोल भी नहीं पा पाते। जानते हैं क्यों होती है इनकी ऐसी गत? क्योंकि इन पर किसी माली की सरपरस्ती नहीं है, बागवान की नजरें करम नहीं हैं। जिन पर होती है उनका खिल मुखड़ा चौका दाम पा लेता है, किसी देवता के गले हार में गूंथा झूले खाता है। यही कहानी है एक भक्त श्रद्धालु की। बेशक उसकी मन की डाली पर श्रद्धा की कौंपल फूटे, आस्तिकता का फूल खिले, मगर यह फूल कभी अपना जायज मुकाम नहीं पा पाता, माया की धूल में खो जाता है। जब तक उस पर एक पूर्ण गुरु की ओट न हो, भला नारद जी से 21 भक्त कौन हो सकता है। वे तो श्रद्धालुओं में सिरमौर थे। बीड़ा की तारों पर उनकी उंगलियों की वो लगातार थिरकन, उसी धुन में नारायण नारायण का निरंतर संकीर्तन बलिहारी है, ऐसी बेमिसाल लगन की। मगर इसके बावजूद उन्हें एक बार अपने ही इष्ट भगवान नारायण से करारी झिड़की मिली। जानते हैं क्यों? पद्म पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है। नारद जी प्रतिदिन विष्णु धाम जाया करते थे। वहाँ ब्रह्म विचारों को सप्रेम सुनते और लौट आते। पर एक बार उन्होंने देख लिया कि सभा विसर्जन के बाद प्रभु उनके स्थान को लिपवा रहे हैं। भीतर बड़ा कौतूहल हुआ। श्री भगवान से कारण बताने की याचना की। प्रभु बिना लाग लपेट के एकदम खरा बोले, जान लो नारद, महापांडित्य से अलंकृत विद्वत ब्राह्मण भी यदि नुगरा है तो वह अभक्त है, चांडाल से भी नीच अधम है। हे नारद, गुरु धारण न करने के कारण तुम भी उसी श्रेणी में आते हो। अतः जहाँ बैठते हो वहाँ स्थान अपावन हो जाता है। यही कारण है कि हम प्रतिदिन तुम्हारे गमन के बाद उसे लिपवाया करते हैं। नारद जी ने ज्यों ही यह सुना, उनकी तो हवाइयाँ उड़ गईं, सारी चहक गायब। आखिर हारकर अपने भाई सनत कुमार को सारी समस्या बताई। भाई सनत ने थोड़ी मस्खरी की कि नारद, त्रैलोक्य में तुम्हारी विद्वता और भक्ति का डंका बजता है, फिर हृदयांगन में कोई तान क्यों नहीं है। नारद भींगे स्वर में बोले, सुनो भाई, हकीकत तो यह है कि ग्रंथादि में हमने पकवानों की ढेर सारी विधियां पढ़ी हैं। व्यंजनों का नाम रटते रटते जीवा घिसी है, पर अन्न का एक दाना भी हमारे पेट में नहीं गया। हम सुधा से अधमरे हो गए हैं। सनत मुस्कुरा दिए, फिर तत्ववेता सतगुरु के रूप में नारद को तत्व ज्ञान की दीक्षा प्रदान की। तमस स्पारम दर्श्यतम, उसको पाकर ही नारद ने मानो तृप्ति की डकार ली, भगवत आनंद को पाया। यकीन मानिए, दूसरे वैदिक पूर्वजों ने भी हमसे अपना यही अनुभव साझा किया। दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गति। दीक्षा के बिना न तो सिद्धि और न ही सद्गति प्राप्त हो सकती है। आगे उन्होंने कड़े शब्दों में हिदायत भी दी। तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्। पूरी ईमानदारी और भरसक कोशिशों के पूर्ण गुरु द्वारा दीक्षित हों। यह हिदायत एक अटल नियम भी है। ठीक वैसे जैसे किसी को अपनी नेत्रहीनता
का उपचार कराना है तो नेत्र चिकित्सक की ही पनाह लेनी होगी। यह नितांत अटूट नियम है, इतना अटूट कि अगर कल किसी नेत्र चिकित्सक को अपने नेत्र उपचार की जरूरत पड़े तो वह भी अब यह स्वयं करने में असमर्थ है, उसे भी किसी अन्य नेत्र चिकित्सक की शरण लेनी ही पड़ेगी। यही कारण था कि परम सद्गुरु साक्षात श्री राम ने भी इस नियम को रजामंदी दी। गुरु वशिष्ठ के आश्रित हुए। द्वापर युगीन जगतगुरु कृष्ण ने भी इन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण किया। अशरण शरण स्वयं ऋषि दुर्वासा की शरणागत हुए। राम कृष्ण तेव को बड़ो तिन्हु भी गिरुकीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। अब जब उन्होंने इस हिदायत को कान दिए तो हम किस खेत की मूली हैं, कैसे इस अटल नियम से हटकर अपना अलग राग आलाप कर सकते हैं। हो सकता है इन दलीलों को सुनकर गुरु शरणागति का नेक इरादा आपके मन अंबर पर कौंधा हो, पर 99% संभावना है कि इस इरादे को झट ग्रहण लग जाए, आपका यह नवजात हौसला पस्त हो जाए। आप कहें दलीलों निसंदेह पुख्ता है, मगर इनकी तामील में बड़ी भारी समस्या है। हम जैसे ही इनसे गदगद होकर कदम आगे बढ़ाते हैं, हमारे मन के पर्दे पर अखबारों की कुछ सुर्खियां उमड़ आती हैं। इनमें उन सब स्कैंडलों का कांडों की झलकियां हैं जिनके नायक चोर, डाकू, ठग या लुटेरे नहीं बल्कि समाज के नामी निरामी धर्मगुरु हैं। ये अनैतिकता और चरित्रहीनता के ज्वलंत उदाहरण बने दिखते हैं। बताइए ऐसे में धर्मगुरुओं पर कैसे एतबार किया जाए। सत्य वचन, आपकी यह समस्या 100% जायज है, मगर जरा सोचें, इस समस्या को खाद पानी से सींचा किसने? धर्म के बाने में कपटाचार किसकी सह पर फला फूला? देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर श्रद्धाएं ठगी जा रही हैं तो इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं हम स्वयं, हमारी गैर जानकारी या अज्ञानता। बिना बूझे परखे गुरु धारण करने की वृत्ति, कोताही तो हमने ही बरती है। फर्ज करें आपका बेटा बुधुआ स्वर्ण के स्थान पर पॉलिश्ड पीतल खरीद लाए, अब ऐसे में क्या आप सिर्फ सुनार पर दोषारोपण करेंगे? उसे ठगी कपटी कहकर सारी सुनार जाति से परहेज करेंगे? भविष्य में स्वर्ण खरीदना बंद कर देंगे? नहीं, न बल्कि अपने बुद्धुआ को करारी डांट पिलाएंगे, उसे बुद्धि इस्तेमाल करने की सलाह देंगे, खरे सुनार और सोने की परख करना सिखाएंगे। ठीक ऐसे ही आप गुरु सत्ता से बैर न करें, उसकी परम उपकारी मंगलकारी दीक्षा से खुद को वंचित न रखें। झिझक को झिड़क कर आगे बढ़ें और किसी सतगुरु को धारण करें। हाँ, बस ऐसा करते हुए सजगता बरतें, होशियार रहें, चौकन्ना रहें, जागरूक रहें। जिस भी आश्रम, दरबार या डेरे में जाएं तो सच्ची कसौटी साथ लेकर उस कसौटी पर अमुक गुरु को कसकर देखें, भली प्रकार जांचें परखें। अगर कसौटी और गुरु में चवन्नी भर का भी फर्क हो तो पल भर की भी देर न लगाएं, बाबा जी को दूर से ही प्रणाम कर पैरों की धूल वहीं झाड़ें और आगे बढ़ चलें। अब आप पूछेंगी, भला यह कसौटी कौन सी है? मगर हम यह कसौटी आपको अपनी जुबानी नहीं बताएंगे, क्योंकि उस पर भी कोई पक्षपात का आरोप दायर कर सकता है। इसके लिए हमें चाहिए एक निष्पक्ष सत्ता, एक स्वतंत्र मत, एक विशुद्ध कंठ। इस भरे संसार में ऐसी गुणवत्ता शायद किसी शख्स में नहीं। इसलिए आइए बढ़ते हैं
अपने धार्मिक ग्रंथों की ओर। वेद, गीता, पुराण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पलटते हैं इनके जीवंत पन्नों को। ये ऊंचे ऊंचे स्वरों में बोलते हैं, वह भी अटल सत्य। आप उन्हें डराएं, धमकाएं या लालच देकर फुसलाएं, अग्नि में झोंक दें या सोने की जिल्द में मढ़ दें, ये तब भी सत्य का भीषण नाद करेंगे, सदा सदा सत्य बोलेंगे। इसलिए आइए इन्हें ही सुने। क्या है पूर्ण सद्गुरु की सच्ची कसौटी, उन्हें पहचानने का सटीक मापदंड शास्त्रों के स्फुट बोल हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात जो अखंड है, सकल ब्रह्मांड में समाया है, चर अचर में तरंगित है, उस प्रभु के तत्व रूप का जो मुझे दर्शन करा दे, अर्थात भीतर प्रकट कर प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा दे, उन महागुरु को मेरा सत सत नमन है। अर्थात वही पूर्ण गुरु है। सो सुध लें, पूर्ण गुरु वही है जो आपको आपके भीतर ईश्वर का साक्षात दर्शन करा दें, प्रत्यक्ष दिखा दें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो बिल्कुल स्पष्ट शैली में समझाया गया। जी पुरखु नदरी न आवई, तिसका किया कर कहिया जाई, बलिहारी गुरु आपने जिन हृदय दिता दिखाई। बलिहारी हैं श्री गुरु को जो उन्होंने उस परम पुरख को हृदय के भीतर दिखा दिया। एक बार नहीं, सैकड़ों बार इस पवित्र ग्रंथ ने यही बात पुकार पुकार कर कही। पूरे गुर का सुन उपदेशु, पार ब्रह्मु निकट कर पेखु, नानक देख दिखाइए हऊ हस बलिहारे जासु। जो महापुरुष स्वयं परम तत्व को देखकर हमें दिखाने की सामर्थ्य रखता है, उन पर बारी बारी जाओ, उन्हें ही गुरु रूप में धारण करो। केवल यही उनके पूर्णतः का प्रमाण है, खरी कसौटी है। महापुरुषों ने ढोल बजा बजा कर मुनादी की है, मैं सुखी हूँ सुख पाइया, गुरु अंतरि सबदु बसाइया। सतगुरु पुरख बिखा लिया, मस्तक धर के हत जिय। अर्थात सतगुरु ने नाम दीक्षा के वक्त मस्तक पर हाथ धरा, भीतर आदि नाम प्रकट किया, साथ ही परम पुरुष को प्रकट कर दिया। तत्क्षण उसी पल, जी हाँ उसी क्षण, दीक्षा के समय ही जगतगुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या लारे लप्पे लगाए थे। देख धनुर्धर, हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, इसलिए अब तो मैं तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा हूँ, परंतु युद्ध उपरांत तू किसी कुटीर या कंदरा में इसका जम के अभ्यास करना, तब एक दिन तू हमारे परम तत्व रूप को देख पाएगा। नहीं प्रत्युत वहीं जलती समरभूमि पर अपने शिष्य को चतुर्भुज रूप, विराट स्वरूप, कोटि कोटि सूर्य ब्रह्मांड सबका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया था। हम हर गवाही से पूर्व जिस गीता की सौगंध खाते हैं, वह खुद गवाह रूप में कहती है, दिव्यम दामी ते चक्षु पश्यम ये योगमेश्वरम। हे तात, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तू इसी क्षण मेरे योगेश्वर को देख। इसलिए सज्जनों, चेतो, शीघ्र गुरु धारण करने का विचार करें, एक पल भी न गवाएं। आज से ही सच्ची कसौटी के आधार पर एक पूर्ण गुरु की खोज करें, ऐसे गुरु की जो ज्ञान दीक्षा के समय ही आपके अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। जो इस कसौटी पर खरा निकले, उसे गुरु रूप में धारण कर लें, उसके चरणों में पहुंचकर ज्ञान दीक्षा की अरदास करें।